MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 522 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, जिसके साथ 100 इंडेक्स 73,265 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात, मिलकर काम जारी रखने का आज़म। रियाज में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात हुई। बिल गेट्स ने पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो के हिफाजती कतरों के प्रोग्राम की तारीफ की और इस तर्ज के रद्द-ए-अमल को मुल्क भर में फैलाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर खारिजा की मलाइशियन हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा इसहाक़ डार की मलाइशिया के हम मनसब से मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के आलमी ताउन, तरक्की और तवानाई के फ़रोग़ के लिए खुसूसी इजलास की साइडलाइंस पर हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देने पर इत्तफ़ाक़ किया। ऑडियो लीक केस, जस्टिस बाबर सत्तार ने मुतफर्रिक दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान और अदालती मामून चौधरी एतजाज एहसन अदालत में पेश हुए। अदालत ने FIA की बेंच पर एतराज की मुतफर्रिक दरख्वास्त 5 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी और DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। सेशन कोर्ट लाहौर में पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक के रुखसत होने के बाइस कल तक मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि अदालत ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर रखी है। शरीफ खानदान में ओहदों की बंदर बांट जारी है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि शरीफ खानदान अहम कौमी ओहदे घर में बांट रहा है। इसहाक़ डार को वज़ीर खारिजा के ओहदे में सुकून नहीं था, उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया। आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। PDMA की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हालिया बारिशों के नतीजे में जाँ बहक 10 अफराद में 6 मर्द, 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 5 मर्द, 2 ख़वातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दीवार, छतें, आसमानी बिजली गिरने से 56 घरों को नुकसान पहुँचा। 51 घरों को जुज़वी, 5 को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। रहीम या खान शेख मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ये सर्जरी ऑर्थोपेडिक के एक नामवर डॉक्टर अब्दुर्रऊफ चौधरी ने की। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद सलीम लगारी ने मरीज की इयादत के लिए ऑर्थोपेडिक वार्ड का दौरा किया। रहीम या खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर किसान तंजीम की जानिब से शदीद एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान बचाओ तहरीक के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी नसीर अहमद रडाइच, सैयद महमूदुल हक बुखारी, किसान इत्तेहाद के ज़िला जनरल सेक्रेटरी चौधरी जाहिद शरीफ मेहार और दीगर रहनुमाओं ने प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू की है। मोरू प्रेस क्लब का सालाना इलेक्शन कमीशन कमेटी मोहम्मद इसाक कोराई, हाफिज अब्दुल हक पिन्हौर की ज़ेरे निगरानी मुनाकिद हुआ, जिसमें सदर अली असगर कोराई, सीनियर नायब सदर मोहम्मद बख्श आलमानी, नायब सदर वाहिद रज़ाक मस्तोई, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सोमरू ने शिरकत की। सोलंगी जॉइंट सेक्रेटरी मंजूर लगारी, खजांची राव अजीज राजपूत, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी बादिल जरदारी, ऑफिस सेक्रेटरी जानी जमानी, ऑडिटर बख्श जमानी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, जबकि खुदा बख्श मेमन, बशीर अहमद लगारी, एम इसहाक कोराई, हाफिज अब्दुल हक पिन्हौर, मोहम्मद सकलैन, वर्किंग कमेटी में आजम कोराई, गुलाम असगर चांडियो, लतीफुल्लाह शामिल हैं।
हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 522 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, जिसके साथ 100 इंडेक्स 73,265 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 771 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 72,742 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 12 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। रोहेला वाली में गरीब और मुस्तहिक तुलबा की सहूलत के लिए ओल्ड बुक सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां मुस्तहिक तुलबा को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी ओल्ड बुक सेंटर पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, आज ही मुझे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहिल्ला वाली में, जहाँ एक नौजवान ने इंसान दोस्त पॉलिसी को अपनाते हुए ओल्ड बुक सेंटर कैंप किया है, जहाँ मुस्तहिक तलबा को मुफ्त किताबें और दीगर अशिया फराहम की जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह ख्याल आया कि ओल्ड बुक सेंटर कैंप किया जाए। जी, ये हमारा इलाका जो तो पसमानदा है, ये गरीब तलबा किताब ख़रीदने की वो नहीं रखते थे सलाहियत, तो हमने यही सोचा, जज्बा था खिदमत का, तो हमने सोचा गरीब के लिए आसानी हो, तालीम आसान हो, उसके लिए हमने ओल्ड बुक सेंटर कैंप किया है। तो इधर गरीब के लिए, यतीम के लिए किताब फ्री है और बिल्कुल अच्छी कंडीशन है, क्योंकि एक किताब निसाब तो वही होता है, किताब चेंज तो नहीं होती, सिर्फ साल तब्दील होता है। उस साल तब्दील होते किताब बच्चा ज़ाया कर देता है, लेकिन हम उसको इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी के बाद हम कम की कीमत में उसको देते हैं, ताकि गरीब का बच्चा आसानी से पढ़ लिख सके, उसकी तालीम जारी रहे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मुस्तहिक तलबा को जो वो है किताबें फ्री में देते हैं, जबकि दीगर तलबा को अर्जा नर्ख पर ये किताबें मुहैया की जाती हैं। जी, सऊदी अरब के शहर दमाम में द टैलेंट इंटरनेशनल फोरम के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी सजाई गई, जिसमें कम्युनिटी अकाबरीन ने भरपूर शिरकत करके ईद की खुशियों को दोबाला किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी राना मोहम्मद अशरफ का कहना था कि इस्लाम में ईदैन के त्यौहार इस्लामिक तहजीब के आईनादार हैं और हम सब इस खूबसूरत तहजीब के अलम्बरदार हैं। कौमी और मजहबी त्यौहार से हमारी सकाफत और कल्चर को फ़रोग मिलता है। तकरीब से खिताब करते हुए फोरम के सदर हफीजुल्लाह जलाल ने कहा कि ईद मिलन पर दोस्तों अजीज़ों का इकट्ठा होना और खुशियों के खूबसूरत और यादगार लम्हात को इज्तिमाई तौर पर गुजारने से भाईचारा, क़ुव्वत, अपनाइयत का जज्बा परवान चढ़ता है। तकरीब से मनशा ताहिर, अमजद शामी, तालिब कियानी, मुजम्मिल हुसैन शाह, मिर्जा रियाज बेग, गुलाम मुस्तफ़ा खान और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी दुनिया के सब कोने में आबाद है। इसने पाकिस्तानी सकाफत, तहजीब और अदब को जिंदा रखा हुआ है। मिंचनाबाद में वापदा की नाअहली के बाइस 8 एकड़ पर खड़ी गंदम की तैयार फसल जलकर खाकिस्तर हो गई। महकमा वापदा के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ये वापडा की नाअहली की वजह से मेरी 8 एकड़ गंदम जलकर खाक हो गई है। हमारी गंदम से 11,000 kV की लाइन गुजरी है, आंधी चलने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है, चिंगारियाँ नीचे गिरने से गंदम जलकर खाक हो गया। हम ज़िम्मेदार हैं, हमारा दारोमदार इसी गंदम में था जो जलकर खाक हो गई। हम वज़ीर आला पंजाब से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए और हमें हमारी गंदम का हर्जाना भी अदा किया जाए। यहाँ पे जो पोल है उसका भी कोहाल किया जाए ताकि आइंदा हमारी फसल महफूज रहे। माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी की ज़ेरे सरपरस्ती अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट और अल-शिफा आई ट्रस्ट के मुश्तरका काविश से काला गुजरा जहलम में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में आने वाले मर्दों, ख़वातीन और बच्चों का फौरी आंखों का मुआयना, तिब्बी मुआयना, मुफ्त अद्वियात, एनके और मुफ्त सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन बजरिया लेजर किए गए। मज़ीद तफसील बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त फ्री आई कैंप में माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तफसील जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ GT रोड ग्राफ्टन कॉलेज में। तो यहाँ पे आज एक अल-शिफा आई हॉस्पिटल इस्लामाबाद वालों का एक कैंप लगा हुआ, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट के बानी जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब। इन्होंने अभी विज़िट किया हॉस्पिटल का, इनकी वसातत से ये कैंप आज लगाया गया है। तो इनसे जानते हैं, कोशिश करते हैं कि आज आपने कैंप का विज़िट किया, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं और कौन कौन से आँखों के इलाज हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, इनकें दी जा रही है, उसके अलावा क्या दिया जा रहा है? जी, आई थिंक मैं जो अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट है, जो कि मेरे
वालिद साहब के नाम पे ट्रस्ट है। इसके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो डेफ रीच जो गूंगे बहरे बच्चों का फ्री स्कूल है वो यहाँ पे चला रहे हैं। फिर हमारा फ्री क्लिनिक जो है वो वहाँ पे गांव में चल रहा है। हमारा फ्री हॉस्पिटल है वो चल रहा है। बेवा औरतों के लिए और बाकी औरतों के लिए हमारी जो इमदाद होती है वो साथ साथ चलती रहती है, एजुकेशन में चलती रहती है। लेकिन ये वाला जो क्वालिटी का जो आई कैंप लगा है आई का, और शफा जो आई ट्रस्ट हस्पताल की जो है उसकी तावन से जो लगा है, ये फ़र्स्ट टाइम लगा और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं देखिए, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं स्पेशलिस्ट हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक फ़ौजी अदारा AFIC उसका सरबराह रह चुका हूँ। मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसका सरबराह रह चुका हूँ। और मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ 5 प्राइम मिनिस्टर के साथ पर्सनल फिजिशियन सर्व कर चुका हूँ। और मैं इस कैंप का जो मैं सारी बैकग्राउंड आपको इसलिए बताई कि इस कैंप की जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी है। मैं आपको बताऊंगा, किसी भी अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाएं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, किसी जगह पे जाएं, तो एक अच्छा प्राइवेट अस्पताल आपको केयर दे सकता है, वो ये कैंप दे रहा है और आपके घर में आके दे रहा है। यानी इन्होंने कैंप लगाया सोहावा में, कैंप लगाया दीना में, डुमेली में और जेल में अब लगा। और हमने ये वाला एरिया सारे के सारा कवर किया और 100 में और हज़ारों में OPD हुई और अभी बहुत सारे 100 में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होती है कि एक मरीज़ को देखा जाता है कि उसको किस इलाज की ज़रूरत है, वहाँ पे शुरू में वहाँ पे उसके जो नंबर है नज़र का वो मिलता है। फिर देखते हैं कि मोतिया है उसका मिलता है, फिर ट्रीजियम एक बीमारी है उसका पता चलता है, उसके इलाज के लिए ऑपरेशन होता है। वो सिलेक्ट करके फिर देखते हैं किसी को शुगर और ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल है कि नहीं। अगर कंट्रोल है तो ऑपरेशन होता है, नहीं कंट्रोल होता तो ऑपरेशन नहीं होता। फिर ताकि मरीज़ को कोई ख़तरा, उसकी नज़र कोई ख़तरा ना हो। तो अभी ऑपरेशन काफ़ी हद तक हो चुके हैं और हमारे जो डॉक्टर्स अंदर बैठे हैं, बेस्ट क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट बैठे हैं जो कि डेली ये काम करते हैं। और अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं वो करोड़ों की मशीनें हैं, जिनके थ्रू ऑपरेशन हो रहा है वो करोड़ों की मशीनें हैं। और जो लेटेस्ट आपकी जो नज़र चेक होती है ऑप्टोमेट्री वाली, वो इनके पास इक्विपमेंट है, बाकी चीज़ें इनके पास तो सारी इक्विपमेंट है। हमारी डॉक्टर एक आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं, जो कि हाँ फैमिली फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है। वो मेडिकल के जो केसेस हैं जिनकी आइज़ का प्रॉब्लम होता है उनको चेक करना होता है, देखना है कि वो फिट हैं कि नहीं, किसी को शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं, उनका ऑपरेशन हो या ना हो, उनको एडवाइस करना कि अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है। वो बेचारी यहाँ पे 6 महीने जो है सर्व करती हैं। तो ये लोग हैं जो कि अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं और इस कार्य खैर में हाथ डालना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस वसातत से अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट जो अस्पताल है, जो कि जो ट्रस्ट है जो काफ़ी सालों से इस काम में, जिसका मैं सरबराह हूँ, हम ये काम करते रहते हैं, ये काम ऐसे ही जारी रहें। और ये एक शम्मा है जो हम जलाए रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बाकी जो साथी हैं, इस इलाके के साथी हैं या नेशनल सतह पे, कौमी सतह पे जो साथी हैं, इससे इनकरेज हों और इस तरह के काम करते जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस नेकी वाले काम कर रहे हैं, और ज़्यादा इनकरेज हो जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी और इसमें अपना हिस्सा डालें और इस ये कार्य खैर के जो काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सर उसमें देखा गया है कि लेंस भी डाले जा रहे हैं, वो कौन सी क्वालिटी के डाले? देखें जी, ये लेंस बेस्ट क्वालिटी, UK का लेंस जो मार्केट में 1 लाख रुपए का एक लेंस सिर्फ मिलता है, बाकी ऑपरेशन की फ़ीस अलग है, इलाज का तरीका अलग है, स्क्रीनिंग के पैसे अलग हैं। लेंस 1 लाख का है, वो फ्री डाल रहा है। और ये UK का, ये चाइनीज़ लोकल मेड जाली ऐसा नहीं है, बेस्ट लेंस है जो डाला जा रहा है। तो सर बताइएगा कि आइंदा भी इस तरह के कोई कैंप? बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम होगा कि हम आइंदा 6 महीने के बाद इस तरह के एक रोटेशन कैंप्स की लगाएं। और हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस देखें, अभी ये कैंप लगा और काफ़ी लोग स्क्रीन हुए, काफ़ी लोगों का इलाज हुआ। इसमें से जो बच जाएंगे, जो नेक्स्ट खेप होगी और नेक्स्ट जो कैंप लगेगा, हम चाहेंगे कि वो जो बाकी बचे हुए पेशेंट या नए कोई जो पेशेंट आते हैं, हम उन कैंप्स में उनको मैनेज कर सकें। सर लास्ट टाइम मैंने रिपोर्टिंग की थी, आप कार्डियक सेंटर में हार्ट का एक कैंप लगाया था 3 दिन का, तो वो भी आइंदा भी लगेगा? हमारा ये प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह इस रमज़ान के हमारा प्रोग्राम था। अभी सबसे पहले तो हमने ये कहा कि ये आई कैंप लगाएं, इस आई कैंप के बाद फिर वो अगला फ्री कैंप वो वाला लग रहा है, हार्ट का फ्री कैंप लग रहा है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक और पर्सनल सवाल था कि आपने फुटबॉल के बच्चों के आगाही के लिए, खेलों को फ़रोग देने के लिए फुटबॉल के मैचेस करवाते रहे हैं, वो भी है? हाँ, इस दफ़ा सितंबर में प्रोग्राम है इंशाल्लाह के अब्दुल रज़ाक वेलफेयर ट्रस्ट के हिसाब से फुटबॉल की जो चैम्पियनशिप है वो इंशाल्लाह होनी है, सितंबर में इंशाल्लाह होगी। शुक्रिया जी, बहुत जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे रिटायर्ड जनरल अज़हर कियानी साहब। उन्होंने ये जो आज आई कैंप लगा है उसके सिलसिले में उन्होंने आज विज़िट किया हॉस्पिटल का, विज़िट करके और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ गपशप लगाई है और लगा के ये अवेयरनेस दी है कि आइंदा भी इस तरह के कैंप लगेंगे। जी।
कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज के मुताबिक पाकिस्तानी ताजिर और मार्केट के ऑनर कासिम अली का पाकिस्तानी हुकूमत से देरीना मुतालबा है कि पाकिस्तान के अशिया खुरनोश और आम को बरतानवी मार्केट में पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें। लंदन में न्यूज पेटल फील्ड मार्केट लेटन में पंजाब एक्सोटिक फूड्स लिमिटेड ने पाकिस्तानी आम और वेजिटेबल की यूके भर में होलसेल तरसील के लिए नए 3 यूनिट समेत 4 यूनिट्स मुतारी कर दिए हैं। इस मौके पर पंजाब एक्सोटिक फूड्स की जानिब से पाकिस्तानी मैंगो के सीजन के आगाज से 2 हफ्ते कबल ही फ्रूट मार्केट से वाबस्ता ताजरों का इज्तिमा मुनाकिद किया गया। पंजाब एक्सोटिक फूड लिमिटेड के 3 नए यूनिट्स के कयाम के मौके पर इस अज़्म का यादा भी किया गया कि अब बरतानिया भर में सार्फिन और करम फरमाओं को मायारी और कम कीमत होलसेल फ्रूट और वेजिटेबल की तरसील यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब एक्सोटिक फूड लिमिटेड के डायरेक्टर मलिक कासिम ने ज़राए ब्लॉग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के निज़ाम को आलमी मायार के मुताबिक बेहतर करना जरूरी है ताकि बरतानिया में पाकिस्तानी मसनूआत ब्रिटिश मायार के मुताबिक पूरी उतर सकें। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान कौमी एयरलाइन PIA की पाकिस्तान से बरतानिया डायरेक्ट परवाजों की बहाली के इकदाम करे तो इससे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली वेजिटेबल और फ्रूट से सरकारी खजाने को भी मुनाफा होगा और सस्ती प्रोडक्ट की दस्तयाबी से बरतानिया की मार्केट में भी पाकिस्तान की ताज़ा और सस्ती वेजिटेबल दस्तयाब होंगी। पंजाब एक्सोटिक फूड के डायरेक्टर मलिक कासिम ने इस सवाल के पाकिस्तान से वेजिटेबल और फ्रूट की मद में कौन कौन सी आइटम बरतानिया आते हैं का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान से वेजिटेबल में गाजर, मटर, अरबी टिंडे और फ्रूट की मद में मैंगो और किन्नू आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया भर से दीगर मायारी सस्ता सामान यूके आता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं आता। मलिक कासिम ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पाकिस्तान की वजारत एग्रीकल्चर और वजारत एक्सपोर्ट में ऐसे अफराद को मुतय्यन किया जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह होंगे। मलिक कासिम ने हुकूमत पाकिस्तान से इस हवाले से फौरी और मस्बत इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब एक्सोटिक फूड के दूसरे डायरेक्टर अली मलिक ने बरतानवी आवाम से कहा कि वो न्यूज पेटल फील्ड मार्केट में रात 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक होलसेल रेट पर खरीदारी के लिए आएं। उन्होंने कहा कि न्यूज पेटल फील्ड मार्केट रात को लंदन की मार्केट्स बंद होने की बावजूद खुली होती हैं, जहां आकर कैफे पे खाने पीने और मुकम्मल एंटरटेनमेंट होने का एहतमाम होता है। जी, आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं। आज हम इवेंट अनाउंस किया है कि पाकिस्तानी मैंगो 2 वीक तक पाकिस्तानी मैंगो शुरू होने वाला है, तो उसकी अनाउंसमेंट के लिए ये है कि हम इधर जो इम्पोर्टर है, यूके में इम्पोर्टर है, वो इकट्ठे हुए हैं उसको प्रमोट करने के लिए। तो इसलिए हमने पंजाब एक्सोटिक वालों ने ये सारा अरेंजमेंट किया है। तो इसमें हमने एक नई जगह तैयार की है, नई, जिसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी मैंगो लॉट होगा, उधर पाकिस्तानी मैंगो उसके उधर से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसमें होलसेल भी जाएगी पूरी यूके की मार्केट में, और इसके अलावा जो रिटेल के लोग अगर कोई फैमिलीज़ वगैरह लेने के लिए आना चाहते हैं तो वो भी इधर आ सकते हैं। अच्छा कासिम साहब, अब ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के यहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट पहुँच रही है, सब्ज़ी में, फ्रूट में, कौन कौन सी चीज़ आ रही है? पाकिस्तान से फ्रूट में सिर्फ मैंगो और किन्नू आता है। उसके अलावा जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल में नॉर्मली पाकिस्तानी गाजरें, मटर, टिंडी वगैरह, अरबी वगैरह ये चीज़ें आती हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान, हम जो दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट मंगाते हैं वो उसको पाकिस्तान में जो है ना उसको ग्रो अप किया जाए और पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जाए। कितने शॉपकीपर्स जो है पाकिस्तानी यहाँ पे वो आपके कस्टमर्स? पाकिस्तानी शॉप हमारे पास तकरीबन एवरी डे का 400 से 500 कस्टमर हमारे पास आता है जो पूरे यूके से आते हैं, क्योंकि ये यूके की सबसे बड़ी मार्केट है और हमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 14 से 15 साल हो गए इस मार्केट में। और पंजाब एक्सोटिक फूड ये अपने एशियन में पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी में एक वाहिद कंपनी है कि जिसकी जो स्पेस है जो 4 यूनिट को लेके चल रही है और पूरे यूके में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए आपका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री से और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कोई मुतालबा है? ये बहुत बड़ा मुतालबा। देखें, ये जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री है और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इनसे सबसे बड़ा चीज़ें ये हैं कि देखें अभी मैंगो का सीज़न शुरू हो रहा है। मैंगो का सीज़न शुरू हो रहा है 2 वीक तक। तो अभी चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान एयरलाइन को चलाएं, पाकिस्तान एयरलाइन को चलाएं और जो एक्सपोर्टर हैं उनको एमिरेट्स और कतर एयरलाइन या दूसरी एयरलाइनों से कम रेट पे उनको फ्रेट दें, ताकि वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है मैंगो, तो जितना ज़्यादा फ्रेट रेट अच्छा देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे। सर ये बताइएगा कि अगर PIA के थ्रू यहाँ पे इम्पोर्ट होता है पाकिस्तानी मैंगो या सब्जियाँ, तो उसमें प्राइस में कितना फ़र्क आएगा?
सर जी देखें, अगर जो पीआईई अगर देखें सबसे बड़ा चीज़ है, अगर पीआईई आएगी डायरेक्ट, ठीक है, अभी जो एमिरेट्स है, कतर है, वो आती हैं वाया, उसमें क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इशू बनता है। अगर डायरेक्ट आएगी उसका रेट अच्छा होगा। देखें ये डॉलर्स में होती हैं, ये छोटी सी, अगर 1 किलो के ऊपर 20-30 सेंट भी पर किलो सस्ता पड़ेगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टर को भी और एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा होता है। प्लस ये कि डायरेक्ट एयरलाइन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि वो वाया नहीं आती है, अगर जो डायरेक्ट आती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। Alhamdulillah, as we can see, Punjab Exotic Foods has opened their 4th branch. Alhamdulillah, Ali Bhai and the Qasim Bhai have worked really hard to get to this position. What we want from the Pakistani government is to access direct flights so that we can receive fresh fruit and veg and produce and mangoes that are coming in the summer to come to the United Kingdom so to benefit their economy. And inshallah, it can benefit Pakistan and it can benefit us. आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं, हमारे अपने चौथे ब्रांच की ओपनिंग की है पंजाब एक्सोटिक फूड, जिसमें होलसेल में आपको बहुत सस्ता फ्रूट और वेजिटेबल मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं कि हमारे पास 2 ब्रांच 3 ब्रांचों से उनको हम सर्विस नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा और स्टेप लिया है। और ये सारे का सारा जो है ना, इसका क्रेडिट जो जाता है मेरे भाई को, मेरी वाइफ जो बिहाइंड द सीन हमारी इतनी हेल्प करती, जो पीछे फाइनेंशियली जो काम होते उसको वो सपोर्ट करती, तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एक चौथी ब्रांच का इफ्तिताह करने जा रहे हैं आज। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या पैगाम आप देंगे अपने को यही पैगाम देते हैं कि देखिए हम इस लंदन के अंदर सबसे बड़े लेवल पे फ्रूट और वेजिटेबल होलसेल में बेचने वाले हैं। आज तक पाकिस्तान एम्बेसी से कोई बंदा हम तक नहीं आके उसने बोला कि पाकिस्तान से ये चीज़ें मंगाएं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा हो। हम पूरी दुनिया से फ्रूट और वेजिटेबल मंगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बहुत ही कम आता है। उसकी वजह कि ना तो कोई इनकरेज करता है, ना कोई वो ये बोलता है कि यार ये पाकिस्तान से आप मंगाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। जैसे कि दूसरे आप देखें इंडिया से जो सामान आता है, मैंने सुना है कि उधर इंडियन गवर्नमेंट जो इधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनका इतना ज़्यादा कोऑपरेट उनके साथ करती है, उनको सब्सिडियाँ देती है। उनको हमें सब्सिडियाँ कुछ भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट हमें वो बोलें कि इस एरिया में जाके आप सरमायाकारी करें, पाकिस्तान से मंगाएं, तो हम बहुत ज़्यादा सरमाया पाकिस्तान भेज सकते हैं। जो यूके की बल्कि यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट है, इतना ज़्यादा कस्टमर है, 200 माइल से कस्टमर इधर आता है। तो कोई बंदा पाकिस्तान एम्बेसी से या कोई अथॉरिटी से हमारे पास पहुंचे, हमें बोले ये चीज़ मंगाएं, तो हम मंगाएंगे उधर से। तो देखिए हम ये जो स्टैंड आज यहाँ खोला है, लाउडली कर रहा है कि हमने ये जो स्टैंड खोला है, ये स्टैंड पाकिस्तानी मैंगो के लिए रेडी किया है, ठीक है। और इसका हमारा पाकिस्तानी मैंगो है कि हम इसको पूरा 100% तरीके के साथ इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान से डिमांड ये है, दरख्वास्त ये है कि अगर PIA अनाउंस कर दी है कि PIA के ऊपर वर्कआउट हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं वो किसी और एयरलाइन के बजाय वो पाकिस्तानी एयरलाइन के ऊपर मैंगो भेजें, ताकि जो डायरेक्ट मैंगो इधर आए उसकी क्वालिटी जो है उसकी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।